आइए अब सबक काहिली के नसर पारों की तशरीह की तरफ चलते हैं। आप सबक पर नज़र डालें तो इसमें 5 पैराग्राफ हैं। कुछ पैराग्राफ छोटे हैं, जैसे पहला पैराग्राफ मुख्तसर है, और कुछ पैराग्राफ तवील हैं, जैसे आखिरी पैराग्राफ। तो हम पैराग्राफों के हिसाब से आपको तशरीह कराएंगे। इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पेपर में जो सवाल आता है तो उसको कैसे अटैम्प्ट करते हैं, वो किस तरीके से आता है। पेपर में नसर पारों की तशरीह के हवाले से लाजमी सवाल आता है, फेडरल बोर्ड का पेपर हो या पंजाब के दूसरे बोर्ड हों। उसमें यह पूछा जाता है कि हवाला मतन लिखें, जिसमें आप सबक और मुसन्निफ़ का नाम लिखते हैं। फिर सियाक़ो सवाक़ पूछा जाता है, यानी उस पैराग्राफ से पहले क्या आया है और बाद में क्या आया है, ये आपने मुम्तहिन को यानी पेपर चेकर को बताना होता है कि आपको पता है इस चैप्टर का। तीसरे नंबर पे वो आपसे पूछते हैं कि इसकी तशरीह करें। उसमें आपने दिए हुए नसर पारे को तफसील से बयान करना होता है। इस तरह बयान करना होता है कि जो भी दिक्कत हो, उसमें जो भी मुश्किल लफ्ज़ हों, उनके मानी आप बयान कर दें। तो आइए चलते हैं पहले नसर पारे की तरफ। पहला नसर पारा, आप किताब से ही पहले पैराग्राफ पे निशान लगा लें। ये एक ऐसा लफ्ज़ है, यहाँ से आप निशान लगाएंगे, और काहिली है, यहाँ पे आप निशान ख़त्म करेंगे। यानी सिंपली पहला जो पैराग्राफ है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हवाला मतन में आप लिख देंगे सबसे पहले सबक का नाम, काहिली, मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान। सियाक़ो सवाक़ की तरफ बढ़ते हैं। सियाक़ो सवाक़ में आप ये लिखेंगे कि ये नसर पारा सबक की इब्तिदा से लिया गया है। इसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने मेहनती लोगों की तारीफ़ की है। वो कहते हैं कि जो लोग रोज़ाना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, उनकी ज़ात से काहिली दूर हो जाती है। मेहनत और मुशक्क़त उनके मिजाज का हिस्सा बन जाती है। सर सैयद अहमद ख़ान इस बात पे ज़ोर देते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को अपनी तालीम और अक़ल को काम में लाना चाहिए। इन बातों को आप अपने लफ्ज़ों में लिख देंगे तो आपका सियाक़ो सवाक़ मुकम्मल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इस नसर पारे की तशरीह की तरफ। आप इस तरह आगाज़ करेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इस नसर पारे में एक आम गलत फहमी को दूर किया है। वो ये कहते हैं कि लोगों का ये समझना है, आम लोगों का ये मानना है कि काहिली सिर्फ़ एक किस्म की होती है। लोग ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स बैठा रहे, चलने फिरने से गुरेज़ करे, कोई काम काज ना करे, भारी भरकम चीज़ों को उठाने से, धकेलने से दूर रहे, तो वो काहिल है, सुस्त है। सर सैयद कहते हैं कि ये भी काहिली की एक किस्म है, लेकिन काहिली की सबसे बड़ी और ख़तरनाक किस्म वो है कि इंसान अपने दिली कुव्वा को काम में ना लाए। दिली कुव्वा से सर सैयद की मुराद है ज़हनी सलाहियतें, यानी अक्ल और शऊर। वो कहते हैं कि अगर इंसान अपने दिल की ताकतों को काम में नहीं लाता तो ये चीज़ उसको तबाह बर्बाद कर देती है, और ये काहिली ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इन बातों को अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे तो आपके पैराग्राफ की तशरीह मुकम्मल हो जाएगी।